नमस्कार साथियों, आपका आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का वीडियो परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण PRS 2024 विषय TWAU यानी साइंस और सोशल साइंस का सम्मिलित रूप से क्वेश्चन पेपर है ग्रेड 6 के लिए और 5वें सप्ताह के लिए, जो 2 दिसंबर से 7 दिसंबर के मध्य इसको प्रैक्टिस करवाना जरूरी है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, बचपन में गिरने वाले दांतों को क्या कहते हैं? सभी को पता है, स्थायी दांत नहीं कहते हैं, अस्थायी दांत कहते हैं, टेम्परेरी दांत। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन जयपुर में अपनी पत्नी 2 बच्चों के साथ रहता है। मोहन नाम का व्यक्ति है, पत्नी और 2 बच्चों के साथ में रहता है। इसके बाद में सोहन अपने गांव में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची के साथ रहता है। तो मोहन का परिवार कैसा है? तो मोहन 1 नंबर वाला है। मोहन अपने केवल पत्नी और बच्चों के साथ में रहता है, इसका मतलब इसका परिवार कैसा हुआ? एकल परिवार हुआ। और सोहन का परिवार है संयुक्त परिवार। तो अपने को मोहन के बारे में पूछा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन 3, चित्र में घर कौन सी दिशा में है? तो इसमें ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, सूर्य पूर्व दिशा की ओर उदय है और ये पश्चिम दिशा। तो आपको पता चल गया होगा घर किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। तो पश्चिम दिशा किस ऑप्शन में दे रखा है? डी ऑप्शन में, द में दे रखा है, वेस्ट। नेक्स्ट है, इंद्रियों की सफाई हेतु प्रयुक्त गलत विकल्प है। इसको आप देखेंगे गलत कौन सा है कि इंद्रियों की कौन से सफाई के लिए कौन सा सही नहीं है। तो नाक, टिश्यू पेपर और रुमाल का उपयोग करना चाहिए, एकदम सही बात है। कान, पेंसिल या नुकीली चीज का उपयोग करके सफाई करना चाहिए, ये गलत है। तो यही पूछा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। बाकी त्वचा साबुन और पानी से उपयोग करना चाहिए साफ करने के लिए। आंखों के लिए ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए। तो सही ऑप्शन इसके अंदर गलत कौन सा है? बी। नेक्स्ट है, रजत अपने अंधे दादाजी के साथ मतदान करने जाता है। ठीक है, तो रजत ने देखा कि चुनाव के समय उन्हें एक उभरा हुआ पेज यानी पन्ना देते हैं, वे उस पर हाथ फेर कर पढ़ते हैं। बताइए दादाजी को किस विधि में पेज पढ़ने को मिला है? तो किस विधि, किस लिपि में है भाई? ये ब्रेल लिपि होती है, जिनको नहीं दिखाई देता है उनके लिए उभरे हुए अक्षर होते हैं। तो सही ऑप्शन अपने हो जाएगा इसमें ए, ब्रेल लिपि। जिनको नहीं दिखाई देता है वो इन लिपि का प्रयोग करके शब्दों को पहचान करता है। क्वेश्चन 6, सौर परिवार का वह कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है? तो जीवन देखिए, हम पृथ्वी पर रहते हैं, सौर परिवार का ये सदस्य है पृथ्वी, ए। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जिस पे केवल जीवन संभव पृथ्वी पे ही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र में पृथ्वी चंद्रमा की गति को दर्शाया गया है। पृथ्वी और चंद्रमा 2 की बात हो रहा है, तो कौन सा अक्षर पृथ्वी के घूर्णन को दर्शाता है? तो पृथ्वी देखिए, ये वाली बी है। तो कौन सा अक्षर है जो पृथ्वी के घूर्णन को दर्शा रहा है? तो सही ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 8वां क्वेश्चन, कल्पना कीजिए कि प्राचीन कालीन भारत में निवास करने वाले सुरेंद्र, आप सुरेंद्र है, आप अपने मित्र गौरव से मिलने मगध जाना चाहते हैं। तो आप वर्तमान में भारत के किस राज्य में जाएंगे? तो आपको पता होना चाहिए मगध वर्तमान में बिहार राज्य के अंदर है, जो प्राचीन काल में जिसको मगध नाम दिया जाता था। क्वेश्चन 9, पूरा पाषाण काल यानी पत्थरकालीन समय जब की बात है, गुफा चित्र नीचे दिखाया गया, ये चित्र दिखाया गया, भारत के किस क्षेत्र में इस तरह की पेंटिंग पाई जाती है? तो इसमें सही ऑप्शन अपने हो जाएगा भीम बेटका गुफा। ये कहाँ है? नर्मदा क्षेत्र में है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। यहाँ चित्र में शिकार करते हुए शिकारी दिखा रहे हैं जानवरों के। क्वेश्चन 10, भारत विभिन्नताओं का देश है, क्यों? तो हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, हम विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, हम विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, उपरोक्त सभी। तो ये सभी इसमें सही है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, चित्र को ध्यान से देखिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो एक में देखिए अंकुरित चने हैं और एक में देखो उबले हुए चने हैं। ये कह रहा है एक में अंकुरित चने और बी में उबले हुए चने। अब प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? ए बी से अधिक ऊर्जा देता है, सही है एकदम। अंकुरित चने हैं, ये बी से ज़्यादा ऊर्जा देता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। बी ए से अधिक ऊर्जा देता है, ये नहीं है। ए और बी दोनों बराबर ऊर्जा देते हैं और ये ऊर्जा के स्रोत नहीं है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किस समूह में पत्ती और तना दोनों खाद्य पदार्थ है? देखो, एक तो पत्ती होनी चाहिए और एक तना होना चाहिए और दोनों खाने योग्य है। तो देखो,
पालक क्या होती है? पत्ती। अदरक क्या है? तना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा एक। और कोई है क्या इसमें? देखिए, और ये क्या है? पुदीना पत्ती है, लेकिन मिर्च क्या है? तना नहीं है। गोभी फूल है, आलू क्या है? तना है। इसके अलावा भिंडी, और इसमें क्या है? मूली। मूली क्या है? जड़ है। यहाँ गोभी, ये पत्ता गोभी है, ठीक है ना। गोभी कौन सी है? पत्ता गोभी है, ये पत्ती है। तो पत्ता और ये तना। तो एक और तीन किस ऑप्शन में है? ए में है, तो अपना ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत प्रथाएं हैं। कौन सी गलत प्रथाएं हैं? पहला, सीमा पत्तेदार सब्जियां काटती है और पानी में धोती है, ये गलत प्रथा है, ठीक है। आगे, अजय अपने नाश्ते में हर दिन रबड़ी और पूड़ी सम्मिलित करता है, ये भी गलत प्रथा है, क्योंकि हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। श्याम खाना पकाने में आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करता है, ये सही प्रथा है एकदम। ये दो गलत प्रथाएं हैं। राज अपने आहार में अंकुरित बीज सम्मिलित करता है, ये भी सही अच्छी प्रथा है। तो दो गलत प्रथाएं हैं। एक तो पत्तेदार सब्जियां काटने के बाद नहीं धोनी चाहिए, और दूसरी है हर रोज़ रबड़ी और पूड़ी को अपने भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए। तो एक और दो किस ऑप्शन में है? एक ऑप्शन पहले वाले में है, तो इसका मतलब सही ऑप्शन अपने हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मोहन ने पाया कि दांत साफ करते समय उसके मसूड़े में खून बह रहा है, तो आप मोहन के आहार में कौन सा खाद्य पदार्थ सम्मिलित करने का सुझाव देंगे? तो दांतों में मसूड़ों में खून आता है, इसका मतलब विटामिन सी की कमी है। और खट्टे पदार्थ, तो खट्टा पदार्थ इसमें आंवला है, सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट क्या है? आंवला। तो आंवले का आप उसको सुझाव देंगे बी। नेक्स्ट है 15वां, कपास से सूती कपड़ा बनाने में सही प्रक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले आप कपास की गेंदों को हाथों से चूटना, फिर ओटना, फिर कताई करना, फिर बुनाई करना, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक छात्र को लकड़ी, प्लास्टिक, ऊन और स्टील 4 सामग्री दी गई है। लकड़ी, प्लास्टिक, ऊन और स्टील, निम्न में से कौन सी सामग्री छात्र क्रमशः सबसे कठोर और सबसे मुलायम रूप से पहचान करेगा? तो धातु तो कठोर हो गई स्टील, और सबसे मुलायम क्या है? ऊन। तो सबसे कठोर पहला शब्द है, तो पहले में देखो स्टील और ऊन यहाँ है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, राहुल ने पानी से भरा एक कांच का बीकर लिया, उसमें चांदी का सिक्का, पंख और तेल डाला, उसका अवलोकन क्या होगा? यानी चांदी का सिक्का तो डूब जाएगा, पंख और तेल ऊपर रहेगा। तो उसने देखा सिक्का पानी में तैर रहा है, नहीं देखा। सिक्का पानी में डूब जाता है, पंख और तेल दोनों ऊपर तैर रहे हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, अंतिम क्वेश्चन है 18वां। अमिता ने धागे के कुछ नमूने लिए, उन्हें आग पर जलाया। उसमें से एक धागे में उसने पाया कि धागा पिघल गया और सिकुड़ गया। तो संभवतः है इनमें से कौन सा हो सकता है? तो नायलॉन का धागा है, प्लास्टिक होती है उसमें। तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी, नायलॉन। बाकी सभी ये प्राकृतिक है, ये कृत्रिम है। इस प्रकार हमने 18 क्वेश्चन किए हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।